द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी। इस लेसन में एक शंकु नाम का व्यक्ति है जो बहुत गरीब है। उसे अपने परिवार का सपोर्ट करना है। उसके पास काफ़ी कर्ज है। उस कर्ज को चुकाने के लिए उसके मन में एक भावना आती है कि जिस फैक्ट्री में काम करता है उस अधिकारी की सोने की जंजीर चुरा लेगा और उसको बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा, अपनी समस्याओं को शांत करेगा। तो उसको उस काम को करने के लिए उसने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, कैसे उस घड़ी को उठाया, उसके बाद क्या अनुभव किया और अंत में कहानी का समापन कहाँ होता है, इसको आप चैप्टर में पढ़ेंगे। As on many previous night, Sanku could not get any sleep that night. पिछले कई रातों की तरह शंकु रात में सो नहीं पाया। He turned and tossed in his bed. उसने बिस्तर पर करवटें बदली, but it was no use. लेकिन कोई फायदा नहीं। The more he thought, जितना अधिक वह सोचता था, the worse he felt, उतना ही वह बुरा महसूस करता। He closed his eyes and lay on his torn mat. उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, अंधेरे। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। फिर भी वह दिन की स्पष्टता की तरह देख सकता था। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, खाली कमरा। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, जब सभी लोग विश्राम के लिए या लंच के लिए जा चुके थे। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड। ऑफिस की कांच वाली खिड़की आधी खुली हुई थी, आधी बंद थी। ऑन द एंड ऑफ द टेबल, और मेज के एक सिरे पर, इनसाइड, अंदर की ओर, वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी मोटी पुस्तकें थी। एट द अदर एंड, दूसरे छोर पर, ए पेन, एन इंक बोतल एंड सो फोर्थ, एक स्याही की दवात और अन्य वस्तुएं। एंड इन बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच, और इसके बीच एक सोने की घड़ी थी, विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन ए बुक, जिसकी जंजीर सोने की थी, वही किताब पर रखी थी। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट एंड यू कैन पिक इट अप। खिड़की खोलें, अपना हाथ फैलाएं लगभग 1 फुट और आप इसे उठा सकते हैं। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, सभी लंच के लिए बाहर हैं। नोबडी विल नो, कोई नहीं जानेगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने अपने प्रयासों को याद किया। हिज कावर्डाइज एंड हिज वेस्टिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से उसकी कायरता और उसकी घबराहट बनी हुई थी। ही हैड नेवर सीन एनी मोर देयर एट द टाइम, उसे उस समय वहाँ कोई नहीं दिखा। एंड येट, और तो भी, ही हैड बीन अफ्रेड, वह डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वह कांप गया था। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, जैसे उसकी सांसें रुक रही हूँ। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, यही कारण था कि वह हर बार घड़ी उठाने से डर जाता। इफ वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, अब इस काम को वो और अधिक नहीं टाल सकता था। इफ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वो अधिक सोचता, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, वह किसी भी काम करने के योग्य नहीं रह जाता। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट ऑफ हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, उसने फिर अपने इरादे को दोबारा से सोचा। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, अब वह इसे कल अवश्य करेगा। सपोज ही डिड नॉट, मान लीजिए वह नहीं कर पाया तो। शंकु's thought began to linger over the thorny problem of his life. शंकु के विचार जीवन की कठिन समस्याओं के लिए ठहर गए। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ
ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन हुआ। इन अदर 3 days, आगे 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, उसे वेतन मिलेगा 13 रुपीज फॉर 13 days, 13 दिन के लिए 13 रुपये। He had to pay 4.5 rupee for purchases at the store. उसे एक दुकान के 4.5 रुपी, 4.5 रुपये चुकाने थे। There would be a balance of 8.5 रुपी, उसके पास 8.5 रुपये बचेंगे। He had repaid only 5 out of the 10 रुपी, उसे 10 में से 5 रुपये चुकाने थे। He had borrowed फ्रॉम द फंड, जो उसने फंड से उधार लिया था, द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने, टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, जो उसे अपने माँ के मृत्यु की पुण्यतिथि के लिए घर जाना था। नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपी विद इंटरेस्ट। अब वो शेष 5 रुपये ब्याज सहित 6 पैसे के हिसाब से, ₹1 a week, एक सप्ताह में 1 रुपये के हिसाब से चुकाएगा। एट द टी शॉप, चाय की दुकान के, ही ओड ओवर 3 रुपीज फॉर 2 weeks, 2 सप्ताह से वो 3 रुपये का कर्जदार था। बिसाइड्स, इसके अलावा, प्रीवियस एरियर्स, पिछले कई बकाये थे, अमाउंटिंग टू ₹1, 1 रुपये, एंड हाफ, और आधा, अर्थात 1.5 रुपये। He owed 6 rupees to Ali. उसे अली के 6 रुपये चुकाने थे फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, अतिरिक्त चावल खरीदने के लिए। बीड़ी एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, बीड़ी और अन्य आवश्यक वस्तुएं। 1 month हाउस रेंट वाज 3 रुपी, मकान का 1 महीने का किराया 3 रुपये था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सारे कीमत को मिलाकर, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स, उसे छोटी छोटी उधारी देनी थी, और 12 पैसे, 20 पैसे एंड 50 पैसे, कुछ के 12 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे, फ्रॉम सेवरल पीपल, कई लोगों से। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड, और उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था, 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट 1 रुपी, 1 रुपये के बारे में, टू बी पेड टू दी फिश वुमेन, जो उसे एक मछली बेचने वाली स्त्री को चुकाने थे। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, शंकु ने अपने मन में ही उस सारे पैसे को जोड़ लिया था जिसकी उसे जरूरत थी। What he was going to get was just 8.5 रुपी, वह केवल 8.5 रुपये से क्या करने जा रहा था। What he owed was 20 रुपी 13 पैसे, 22 रुपी एंड 13 पैसे, 22 रुपये 13 पैसे उसको कर्ज देने थे। He had other needed to, उसकी अन्य जरूरत भी थी। He had borrowed 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से 3 रुपये उधार लिए थे। दिस वॉज आउट ऑफ द सम, ये उस पैसे में से था। शी हैड स्लोली सेव्ड अप, जो उसने धीरे धीरे बचाए हुए थे। नाउ एंड देन, समय समय पर। इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड, अपने छोटे बच्ची के कमर के जंजीर के लिए। ही हैड एश्योर्ड, शंकु ने उसको आश्वस्त किया था, दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि वह उस महीने उस चेन को खरीदेगा। शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु का हृदय अनियंत्रित होकर धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, अपने उस धड़कन के मध्य, ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ टी शॉप ओनर कोचुनी, वह कोचुनी चाय वाले की कठोर आवाज़ सुन सकता था। अलीज हॉलो लाफ्टर, अली की खोखली हंसी, एंड वल्गर वर्ड्स एंड द इरिटेटिंग टॉक
of Lonappo, who was in charge of the fund. इसके अलावा अली की खोखली हंसी के अलावा वल्गर वर्ड्स और अपशब्दों की आवाज़, फिर लोनप्पो जो उसके फंड का इंचार्ज था उसकी बातें, ही फेल्ट दैट दे वर सराउंडिंग हिम, उसने अनुभव किया जैसे वे सभी उनको घेरे हुए थे, लाइक राउडी बॉयज, आवारा लड़कों की तरह, आर्म्ड विद स्टिक, जिनके हाथ में छड़ियाँ थीं, गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग, उस कुत्ते की तरह जिसे चारों लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया हो। व्हाट ए हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, असहनीय महसूस करते हुए शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक, शंकु अपने पेट के बल लेट गया एंड थॉट, और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक अप टुमारो, कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है बल्कि मैं कल इसको उठा लूँगा। विल इट नॉट फेट एटलीस्ट 20 रुपी, क्या इससे कम से कम 12 रुपये नहीं मिल जाएंगे? इवन 15 विल डू 20 रुपीज़, क्या इससे 20 रुपये नहीं मिल जाएंगे? इवन 15 विल डू 15 तो मिल ही जाएंगे। 15 प्लस 8.5, 15 और 8.5 रुपये, दैट इट 23, ये 23 रुपये एंड हाफ रुपी और 50 पैसे तो हो ही जाएंगे। इट विल फैच मोर देन 15, ये 15 रुपये से अधिक होंगे। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट, इस प्रकार वो अपना कर्जा चुका लेगा, एंड लिव इन पीस, और शांति से रहेगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स, एक कर्ज मुक्त जीवन। विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, एक सांत्वना की सांस का अनुभव करते हुए, ही ड्रिफ्टेड इनटू लाइट स्लीप, वह गहरी नींद में सो गया। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई थी। व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप, क्या तुम अभी तक सोए हुए हो? शंकु's वाइफ सेड जेंटली, शेकिंग हिज शोल्डर्स, शंकु की पत्नी ने धीरे से उसके कंधे हिलाते हुए कहा, इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सुबह हुए काफ़ी देर हो गई। शंकु's रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने तुरंत अपना सिर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी अपने बच्चे को लिए हुई थी। वॉज क्रॉलिंग अप टू हर, जो उसकी तरफ रेंगता हुआ चला आ रहा था। एंड आज शंकु, उसने शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या तुम आज काम पर नहीं जाओगे? ओ यस, हाँ, ही सेड, उसने कहा, एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से बाहर आ गया। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन ए हरी, वह शीघ्रता से आंगन में आया। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह की सुनहली किरणों को देखते हुए, पियर्सिंग द लस बम्बू फॉलिंग ऑन द ईस्टर्न साइड, जो पूर्व दिशा से बांस पर पड़ रही थी, एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, और ताड़ के पत्तों के छप्पर पर चमक रही थी। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, उसने रोज़ की तरह अपने चेहरे को, हाथ को साफ किया। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ, अपने काम पर जाने वाले कपड़े पहने, एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और वो जैसे ही फैक्ट्री के लिए चलने वाला था, व्हेन हिज वाइफ सेड, तो उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, तुम्हें बच्चे के लिए मलहम लानी है। शी थ्रीव ए कमांडिंग लुक एट हिम, उसने अपने पति की ओर एक आदेशात्मक दृष्टि से देखा। शंकु फेल्ट, शंकु को लगा, दैट ईच ऑफ द सोर ऑन द चाइल्ड्स फास्टिंग बॉडी वाज स्टेयरिंग एट हिम ए ग्रूसम वे, ये जैसे बच्चे के शरीर का प्रत्येक घाव उसे घूर रहा हो। ए मोमेंट पास्ट इन साइलेंस, एक क्षण शांति में गुजर गया। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑर्नामेंट, शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, शंकु ने एक मूर्ख की तरह पूछा, कैसा मलहम? ऑर्नामेंट फॉर द सोर्स, घाव के लिए मलहम, कंटिन्यूड द वाइफ, लगातार पत्नी बोली।
यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी? तुम्हारा कहने का मतलब है तुम्हें बच्चे के शरीर के घाव नहीं दिखते? यस, हाँ। हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑर्नमेंट? कितने पैसे वाला मलहम? एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे कीमत का। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, हम कम से कम इसे 3 दिन प्रयोग करेंगे। शंकु बिगेन टू वॉक हिज बेंट हेड। शंकु ने सिर झुकाया और चल दिया। प्लीज, शी काउड आउट ए सॉफ्ट वॉइस। उसने धीमी आवाज में कहा। शंकु लुक बैक। शंकु ने वापस देखा। शी स्पोक जेंटली। पत्नी धीरे से बोली, प्लीज ब्रिंग 2 ripe बनानास व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग। शाम को लौटते हुए कम से कम 2 पके केले लेकर आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट। बच्चा रात को रोता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम। और मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं है। She stood there pulling up her blouse with her left hand. वो अभी वहाँ खड़ी थी अपना हाथ ऊपर उठाए हुए। Then शंकु noticed, तब शंकु ने ध्यान दिया, her belly bulging out, उसका पेट बाहर निकल रहा था। Was yet another burden on the way, क्या कोई दूसरी अन्य जिम्मेवारी आने वाली है? शंकु was stunned, शंकु स्तब्ध रह गया। He cursed himself, उसने खुद को कोसा, उल्टा सीधा कहा। एंड विद ए डीप साई, और एक गहरी सांस लेकर ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, वह फैक्ट्री के लिए चल दिया। लिसन, सुनो, डू नॉट फॉरगेट, मत भूलना। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी ने उसे याद दिलाया। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉकड ऑन, शंकु ने सिर हिलाया और चल दिया। एट 1 o'clock, 1 बजे, द बेल रैंग, घंटी बजी फॉर द इंटरवल, मध्यांतर की। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम, सभी को घर जाने की जल्दी थी। होटल्स और टी शॉप और लंच के लिए कोई होटल, कोई चाय की दुकान पर। शंकु वॉज द ओनली वन, शंकु एकमात्र ऐसा था हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर इन ए कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस। वो अपने ऑफिस के पश्चिम दिशा में एक पिलर के किनारे खड़ा हुआ था। हिज हार्ट वाज क्राउडेड एंड बस्टिंग विद इम्पेशेंस, उसका हृदय अत्यंत धड़क रहा था, अधीर होकर। ए फ्यू मोमेंट पास्ट, एक कुछ पल गुजरे। द इंजीनियर, ए शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन विद कैट लाइक आइज, उसका अधिकारी इंजीनियर जो छोटे कद का था, उसकी बिल्ली की तरह आंखें थीं। हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टेचू, जो संगमरमर की तरह दिखाई पड़ता था। गॉट आउट ऑफ द रूम, कमरे के बाहर निकला। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद किया। एंड लेफ्ट, और चल दिया। एज यूजुअल, रोज की तरह, देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई में घड़ी नहीं थी। शंकु's हार्ट फेल्ट कूल, शंकु ने एक राहत महसूस की। विद रिलीफ, सांत्वना के साथ। अ फ्यू मोर मोमेंट पास्ट, कुछ पल और गुजरे। शंकु लुक्ड ऑल राउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। देयर वाज नोबडी इन साइट, अंदर कोई नहीं था। ही वॉक टुवर्ड्स द ऑफिस, वो ऑफिस के लिए चल दिया। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वाज ओनली पार्टियली क्लोज्ड, कांच की खिड़की रोज की तरह आधी बंद थी। द गोल्ड वॉच ऑन द टेबल, सोने की घड़ी मेज पे थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, ये कितनी चमकती थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय और तेज धड़कने लगा। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच, अंग्रेज लंच के बाद लौटेगा। एंड हिज सिस्टर ओनली 4 o'clock, और 4 बजे तक वो अपनी दोपहर की नींद देगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका है। देयर वाज नोबडी अराउंड, चारों ओर कोई नहीं था। 1, 2, 3, 6 और 7 मिनट पास्ट, 1, 2, 3, लगभग 6-7 मिनट गुजर गए।
सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु ने सोचा, सपोज समवन सीज मी, मान लो मुझे कोई देखता हो, एज इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ दिनों की तरह, फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, भय उसे आगे भेजता, ही टुक ए फ्यू स्टेप्स, उसे कुछ कदम चला, लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखा, बट सा नो वन, लेकिन कोई नहीं दिखा। प्रॉम्प्टेड अगेन बाई अर्जेंट नीड, अपनी आवश्यकता से मजबूर होकर, ही वॉक टुवर्ड द रूम, वो कमरे की ओर चला। वंस अगेन, एक बार फिर, ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। नोबडी वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था। ए शडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, उसकी नसों में जैसे एक सिहरन सी दौड़ गई हो। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका हृदय धड़का। 1 सेकेंड पास्ट, एक सेकेंड निकला। ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड, उसने अपना हाथ बाहर निकाला, एंड द गोल्ड वॉच इन इट, और सोने की घड़ी उसने ले ली। नर्वसली, परेशान होकर, हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, उसकी आंखों ने एक सर्वेक्षण किया। नो वन वॉज देयर एट ऑल, वहाँ कोई भी नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, उसने अपने पाजामे की जेब में उस घड़ी को रख लिया। ही हैड हिज ब्रीथ, उसने अपनी सांसें रोकी, एंड वॉकड फॉर आउट इन हेस्ट, और जल्दी में वहाँ से चला गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदम चलने के बाद, ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। देन ही सा, तब उसने देखा, समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, कि पूर्वी गलियारे की ओर से कोई व्यक्ति चला रहा हो। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स हाउस, स्पष्ट रूप से वो चौकीदार के कार्यालय की ओर जा रहा था। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने अवश्य सब कुछ देख लिया होगा। परहैप्स ही वॉज हेस्टिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, शायद वह गेट पर चौकीदार को सूचित करने के लिए जा रहा था। ओ गॉड, हे ईश्वर, हैड ही बंगल्ड, क्या वह पकड़ा जाएगा? शंकु स्टूड लाइक ए पिलर, शंकु एक खंभे की तरह खड़ा रह गया। पर्टिफाइड, स्तब्ध रह गया। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर, सोने की घड़ी उसके जेब में एक जलते हुए अंगारे की तरह लगती थी। इट सेंट स्पार्क अलोंग हिज नर्व्स, उसकी नसों में जैसे आग की किरणें चुभ रही हो। द होल वर्ल्ड सीम्ड टू बी स्पाइनिंग, सारा संसार उसको एक घूमते हुए चक्र की तरह लगता था। इन ए ब्लेजिंग फायर, जिसमें केवल तेज आग जल रही है। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, रेत के प्रत्येक कण से उठती हुई ज्वालाएं। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं भी ठंड की कोई छाया नहीं। एवरीवन देयर वाज ऑन फायर, चारों तरफ केवल आग। बर्निंग बर्निंग, आग और आग। ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर, भाई शंकु, तुम यहाँ एक खंबे की तरह क्यों खड़े हो? शंकु टर्न्ड विद स्टार्ट एंड सा, शंकु ने चौंक कर देखा। माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई, माधवन पास में ही खड़ा था। शंकु स्टेमर्ड आउट, शंकु घबरा कर बोला। नो रीजन फॉर नथिंग, कोई बात नहीं, कोई वजह नहीं। गो ऑन माई लैड, चल झूठे, माधवन सैड, माधवन ने कहा विद ए लाफ, हंसते हुए। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और काम पर चल दिया। ही मस्ट हैव गोन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, वह अवश्य ही जाकर चोरी की सूचना देगा। माई गॉड, मेरे भगवान। एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, शायद सभी इसके बारे में जान जाएंगे। ऑल द 800 ऑड वर्कर्स, लगभग 800 कर्मचारी एट द फैक्ट्री, फैक्ट्री के, वुड सराउंडेड हिम नॉइजली, शोर करते हुए उसे घेरेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, वे उसे असभ्यता की तरह, असभ्यता के रूप में देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, वे चिढ़कर टिप्पणी करेंगे। थीफ थीफ, चोर चोर। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस,
तब वे उसे अंग्रेज के सामने ले जाएंगे एंड रिप्रीमेंडेड और सारी बातें बताएंगे। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, वो उसे कितनी कठोरता से देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु को अवश्य ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो वार्की वाज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, उसके साथी वार्की को केवल एक पुराना छाता लेने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। ए कोल्ड फियर एंटर्ड शंकु's हार्ट विथ वाज चॉक्ड विथ डिप्रेसिंग थॉट्स। एक समस्या की तरह, दुख देने वाले विचारों की तरह महसूस करते हुए शंकु का हृदय जैसे चौक हो गया हो, रुक गया हो। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस एट द टाइम कीपर्स हाउस, गार्ड चौकीदार के ऑफिस के जो प्रवेश द्वार है वहाँ प्रतीक्षा कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वो उसे पकड़ लेगा। नो नहीं, दैट वाज ले डेंजर, अब तो आगे खतरा है। ही वुड पुट हिज बैग इन इट्स प्लेस, उसे वह घड़ी अपने स्थान पर रखनी चाहिए। स्कॉर्डिंग सेंटर, एक जलता हुआ अंगारा, दैट वाज बर्निंग हिम, जो उसको जला रहा था। बट देन, लेकिन तब, ओ नो, अरे नहीं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में कहा। ऑन सेकंड थॉट, और अगले विचार में। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंत में उसने एक विचार बनाया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वो ऑफिस के कमरे के बाहर आया। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, खिड़की अभी भी आधी बंद थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। नो वन वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, कोई भी नहीं। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने जल्दी से घड़ी जेब से बाहर निकाली। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन आस्पन लीफ, एक आस्पन के पत्ते की तरह उसका हृदय, उसका हाथ कांपा। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेट्स, उसने तुरंत अपने घर को, अपने बिना चुकाए हुए कर्ज को याद किया। वाट वॉज टू बी डन, अब क्या हो सकता था। शंकु फेल्ड सफोकेटेड, शंकु का जैसे दम घुटने लगा। द साउंड ऑफ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे कुछ चलते हुए कदमों की आवाज़। समवन वाज रिटर्निंग, कोई लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने घड़ी को मेज पर रख दिया। एंड ब्रीथलेसली, और सांस रोके हुए वॉक्ड अवे, चल दिया।